हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के लिए हमने डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट इसी टॉपिक के लिए सीखा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यस, ये है मैट्रिसेस का पार्ट 9। 1 to 8 पार्ट्स हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। 1 to 8 पार्ट्स अगर आप अच्छे से करोगे तभी आपको 9th पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो आती है वो है कि आपको इनवर्स तक पहुंचने के लिए डिटर्मिनेंट आने चाहिए, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। अगर अभी तक आपने पार्ट्स नहीं देखे, जिन पार्ट्स से मैंने कवर करवाया है, अभी आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, पहले इनको आप अच्छे से देख लीजिए। आपको इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनवर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इतनी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा आपको चेक करने भी बताऊंगी कि कैसे चेक करें वो आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो फटाफट से निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स के लिए सबसे पहले बच्चे चाहिए आपको डिटर्मिनेंट। एक मैट्रिक्स जिसका आपको इनवर्स निकालना है, सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तभी आप फर्दर स्टेप्स करोगे। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप लिखोगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, आगे आपको क्वेश्चन करना ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको इनवर्स निकालने को कह रहा है कोई मैट्रिक्स का, पहले आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करो। डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर नॉन जीरो आ गया, कोई नंबर आ रहा है, तो हम फर्दर चलेंगे। तो फटाफट से इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। बहुत ईजी है, मैं 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखा चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। और अगर आपको आता है डिटर्मिनेंट निकालना, यहीं पे कर दो वीडियो को पॉज और खुद से डिटर्मिनेंट निकालो और मेरे साथ मैच करना कि आपका आंसर सेम आया है कि नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। ये सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स की प्लेस छोड़ दो। फिर सेकंड एलिमेंट विद द नेगेटिव साइन, 2x2 की मैट्रिक्स की प्लेस छोड़ दो, एंड सेम फॉर द थर्ड। तो ये 3 और मैंने ये स्पेस छोड़ दी। ठीक है, नाउ जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका रो और उसके कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा 3 -4 -3 -4। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट की रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा 1 -2 -3 -4, एंड सेम फॉर द थर्ड। इसकी रो और कॉलम को छोड़ो, वी विल बी लेफ्ट विद 1 -2 3 -4। करेक्ट। अब निकालेंगे इसके डिटर्मिनेंट, जैसे 2x2 के निकालते हैं, -12 -12, नेक्स्ट -1 -4 एंड -6। कैसे करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन डायगोनल एलिमेंट्स को करते हैं। ठीक है, +3 -4 +6। करेक्ट, तो ये क्या बना 1 -24 -1 -10 +3 और यहाँ पे क्या आ गया 2, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, -24 +10 और +6, ये बन गया -24 +16, आंसर विल बी -8। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है -8। मैं हल्का से फटाफट से करवा रही हूँ क्योंकि ये चीज मैं आपको डिटर्मिनेंट पहले करवा चुकी हूँ आराम से, बिल्कुल। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए आया -8 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका ए इनवर्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो था डिटर्मिनेंट हमने निकाल के चेक कर लिया। डिटर्मिनेंट की जरूरत हमें आगे भी पढ़ने वाली है, इसको भूलना नहीं है, इसको नोट करके रखना है कि आंसर क्या है हमारे पास -8। चलें आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए हैं। चलिए, माइनस क्या होते हैं, जितने एलिमेंट्स आपके पास मैट्रिक्स में हैं उतने ही माइनर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको M11 बता रही हूँ, तो M11 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, 1 है ना। इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो तो एलिमेंट्स क्या बचे आपके पास 3 -4 -3 -4। करेक्ट, तो ये क्या बन गया -12 माइनस और 4 3 द 12, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, सो दिस विल बी -24। ठीक है, -24 आ गया। M11 हमारे पास आया है -24। ऐसे ही आप M12 M13 M21 सारे के सारे माइनर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब M11 क्या आया था -24, माइनस सारे के सारे निकालने पे मीन्स M11 M12 M13 M21 M22 M23, सिमिलरली M31 M32
और M33, ये सारे माइनर्स निकालने के बाद आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। डाउट है प्लीज प्रीवियस पार्ट जरूर देखिए, तभी आपको माइनस क्लियर होंगे। मैंने सिर्फ एक ही माइनर आज निकाल के बताया क्योंकि ये करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। सो M11 क्या है, -24। अब A11 क्या होता है, -1 की पावर, जो यहाँ एलिमेंट लिखे होते हैं उनको प्लस करके लिखते हैं, 1 + 1, और यहाँ पे क्या आया, M11। ध्यान से समझना, A11 क्या हुआ, -1 तो हमेशा हर एक को फैक्टर में आना है, उसकी पावर जो एलिमेंट लिखा होता है, और M11 मैं सिर्फ आज एक एक एलिमेंट का समझा रही हूँ क्योंकि प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो मैंने अच्छे से करवाया माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 M11, ये एक इवन नंबर है, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और M11, और 1 इंटू M11 का मतलब क्या है, 1 इंटू -24, दैट इज -24। तो A11 आपके पास -24 ही आ गया। पहले M11 निकाला, फिर आपने A11 निकाला, -1 की हेल्प के साथ, M11 उसके साथ मल्टीप्लाई करके। क्लियर है ये चीज। ऐसे ही आप 9 के 9 निकालोगे, A12, A13, ये क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पे M12, -1 की पावर 1 + 3, M13। ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया, उसको कर लेना, ठीक है। जैसे ये देखो A11, A12, A13 ये निकाले हुए हैं, ये आपके पास M11 है, ये M12 है, ये M13 है, ये M21 है। देखो M21 क्या दिया हुआ है, 1 3 -4 -4, ये दिया हुआ है ना, चेक करें क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है आपके पास, ये रहा A21 दे रखा था जी, A21 दे रखा है। चलो चेक कर लेते हैं, A21 के लिए हमें क्या चाहिए होता है, -1 की पावर 2 + 1, M21 देखो ये रहा A21 एलिमेंट, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, 1 3 -4 -4, वही तो लिखा हुआ है। उन्होंने M11 12 अलग से नहीं निकाले, सिंपल सीधा ही वो कोफैक्टर में पुट कर रहे हैं, बट आपसे मिस्टेक ना हो, आप पहले ये M11 M12 निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, जैसे M12 है तो A12 वाला जो एलिमेंट है ना, उसी की रो और उसी के कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आपके पास आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। ऐसे आप 9 के 9 निकाल सकते हो और कोफैक्टर्स में यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या सीखा था, इन सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख के अगर उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या बन जाता है, वो आपके पास बन जाता है एडजॉइंट। इन सारे कोफैक्टर्स को मैंने, देखो ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, इन सारे कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिख के मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। तो ये ट्रांसपोज लेने का मतलब जो रो है वो किस में चेंज होगी, कॉलम में चेंज होगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ले लिया, ठीक है। जो A इनवर्स होता है ना, वो 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A होता है। A इनवर्स के लिए आपको चाहिए एडजॉइंट A, जिस एडजॉइंट A को आप, एडजॉइंट A की मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हो। अब जो A इनवर्स के लिए एडजॉइंट A चाहिए वो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया, डिटर्मिनेंट A लास्ट टू लास्ट क्लास में करवाया। तो इट मीन्स A इनवर्स में कुछ नया नहीं है, लेकिन जो आपने सब सीखा हुआ है उसको कंबाइन करना है। एडजॉइंट A की मैट्रिक्स निकालनी है, वो ये रही, और एडजॉइंट A की मैट्रिक्स को आपने किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट A से। और डिटर्मिनेंट A क्या था, -8। तो मैंने लिखा, क्या फॉर्मूला था A इनवर्स का, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ये रहा आपका एडजॉइंट A और ये रहा आपका 1 डिटर्मिनेंट A। क्लियर है ये चीज़। और यही आपका A इनवर्स है। इस क्लास में तो मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड कराया है कि A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बट एक्चुअल में ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। A इनवर्स के लिए बस आपको जस्ट इन्हें कंबाइन करना है, ठीक है। तो A इनवर्स होता क्या है, ये रहा 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। मेरा डिटर्मिनेंट -8 आया था, वो ये लिखा है, और ये आपके पास मैट्रिक्स है। फिर इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है कि हर एक एलिमेंट से ये 1/-8 अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। -24 इंटू 1/-8, माइनस से माइनस कैंसल, 8 3 24, इसलिए यहाँ पे 3 बन गए, ठीक है। फिर से 1/-8 इसके पास जाएगा, 1/-8, और यहाँ पे भी क्या है, -8, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या बन गया, 1। नेक्स्ट देखो -12/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे 4 2 8, ये क्या है, 3/2,
2, तो आपके पास क्या आ गया ये 3/2। जस्ट हर एक नंबर को अंदर -1/8 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये चीज, ये आपके पास आ चुका है ए इनवर्स। मैं फिर से बता रही हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकाल के रखो, एडजॉइंट ए मैंने बताया था कोफैक्टर्स माइनर्स, इनको क्या करते हो आप एक मैट्रिक्स में डालते हो, उसका ट्रांसपोज जरूर लेते हैं मैट्रिक्स में डाल के, वो आपका एडजॉइंट होता है। उस एडजॉइंट को अगर आप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास इनवर्स आता है। क्लियर है ये चीज। अब मैंने क्या कहा था, मैं ये भी बताऊंगी कि आंसर को चेक कैसे करते हैं। देखो आपके पास जो ए है मैट्रिक्स जिसका आपने इनवर्स निकाला है और जो इनवर्स आया है, अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर नहीं आ रहा तो आपने मिस्टेक किया अपने आंसर में। ठीक है, देखो कैसे, मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ। ये मेरे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है, मैं ए मैट्रिक्स देख लूँ क्या है, मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके शो करती हूँ कि आपको कैसी सी मैट्रिक्स मिलती है। 1 1 3 1 3 -3। चलिए लिखते हैं 1 1 3 1 3 -3। एक बार लास्ट रो भी देख लेते हैं, -2 -4 -4, करेक्ट। -2 -4 -4 किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। 3 1 3/2 -5/4 -1/4 -3/4 -1/4 एंड दिस। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास जो है मैट्रिक्स आंसर आएगी, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये मैट्रिक्स आपका आंसर नहीं आ रहा ना तो इट मीन्स आपके इन्वर्स में कुछ मिस्टेक है, बट अगर यही आंसर आ रहा है तो इन्वर्स में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बहुत ध्यान से करना, ये ना हो ए इनवर्स ठीक निकला हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत कर लो और वहाँ पे हो जो नहीं नहीं इनवर्स गलत आया, नहीं, बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप इस फॉर्म से मल्टीप्लाई मत करना, इस फॉर्म से करना कि -1/8 बाहर ही रहे, तो आपके लिए इक्वेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखना इंटू 1/8, यहाँ पे ये ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स लिखना, आपके लिए मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ठीक है, अब -1/8 यहाँ पे लिखो, ये ए मैट्रिक्स लिखो और ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे नोट कर दो। क्लियर है ये चीज, मैं आपको अब भी आइडेंटिटी प्रूफ करके देती हूँ। मैं अगले पेज पे नोट कर लूँ, जैसे नोट कर लिया मैंने, ये है आपके पास ए और ये है आपके पास ए इनवर्स, इसके साथ -1/8 भी था वो मैंने बाहर लिख लिया। मैंने यही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि -1/8 बाहर वाली मैट्रिक्स से करो या फिर मल्टीप्लाई करके करो, हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, इसको बाहर ही लिखा है। हम ये वाली फॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा। ठीक है, अब देखो -1/8 यहाँ पे एज इट इज, ये बनेगा -24 +10 +6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, -8 +2 +6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आपको आना चाहिए। हाँ जी, -12 +6 +6। जिन बच्चों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे, डायरेक्ट यही पार्ट देख रहे हैं, उनको तो लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, बट अगर आप सीरियल ऑर्डर में पार्ट्स फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ईजी लगने वाला है। अब ये क्या आएगा, -24 +30 -6, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, -8 +6 और यहाँ पे -6। नेक्स्ट देखो -12 +18 -6, ऐसे करके आप सारे मल्टीप्लाई कर लोगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 + 6 16 है ना, -24 + 16 दैट विल बी -8। ठीक है, यहाँ पे 2 + 6 8, -8 + 8 0, यहाँ पे भी क्या बन रहा है 0। ये आपके पास पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बनने वाला है, -1/8 बाहर, यहाँ पे -8 0 0 0 -8 0 और 0 0 -8 बनने वाला है। जब आप इसको -1/8 को अंदर ले जाओगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट रो मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाई, आप कर लेना, बिल्कुल सेम मेथड से करना है, बट मैं आपको बता रही हूँ आपके पास आंसर ये बनेगा। अगर लास्ट में ए इनवर्स को ए मल्टीप्लाई करने से आंसर बन रहा है इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। मैं आपको बार बार सजेशन दे रही हूँ, अगर आप डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए, तभी आपकी इनसे बननी शुरू होगी। ठीक है, मैट्रिक्स से तभी बननी शुरू होगी जब आप पार्ट 1 से लेकर 9 तक देखेंगे। कोई भी पार्ट बीच में छोड़ा, डिटर्मिनेंट में दिक्कत हो सकती है आपको, मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, पहले उन पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर ए इनवर्स बहुत ईजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel which is Dream Maths. Thank you so much for watching.